बच्चों सब कुछ पढ़ लिया है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं या वो कोई क्वेश्चन बता रहे हैं तो वो क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हम अपने से कोई क्वेश्चन लगाएं तो हम वहाँ उलझ जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। यही परेशानी जैसे इनकी है वैसे आपकी भी है, लेकिन इन्होंने यहाँ तक कैसे सफ़र तय किया ये पूनम मैम आपको आज बताने वाली है। तो मेरे साथ जुड़िए बस 2 मिनट के लिए और मैं बताऊंगी आपको इसकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर की। अगर आपने तैयारी की है, अगर आपने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। यानी कि कहते हैं ना कि यदि कोई भी थोड़ा थोड़ा पसीना हर दिन बहाता है तो अंत में निखर कर वही चमकता है। तो चलिए बच्चों, अंत में अब निखरना कैसे है। CUET एग्ज़ाम 2025 बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब बचे हैं केवल 20 दिन आपके हाथ में। इन 20 दिनों में आपको इतनी मेहनत करनी है जैसे कि आप पूरे साल में मेहनत किए हो, राइट। तो ये मेहनत किस तरह रंग लाएगी, आइए आज पूनम मैम बताने वाली है। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि आप में से कई बच्चे होंगे जो कि मतलब कि जिसने अभी पढ़ना शुरू किया, यानी ये सोचा है कि चलो फॉर्म भर दिया है CUET का, अब CUET में तैयारी करेंगे और CUET इसी साल क्रैक करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन में एक डर लग रहा है कि CUET क्रैक कैसे होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई भी किए हैं, रिवीजन भी किए हैं, लेकिन फिर भी उनको क्वेश्चंस लगाने में टाइम लग रहा है, डर लग रहा है, राइट। तो सबसे पहले जो भी मुझे इस वक्त वीडियो मेरा सुन रहा है या मुझे देख रहा है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताओ कि आप इन तीनों कैटेगरीज में कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि इन तीनों कैटेगरीज के लिए पूनम मैम बताने वाली है एक सुपर्ब ट्रिक, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले जो भी बच्चा यदि स्टार्टिंग से भी CUET की तैयारी करना शुरू कर रहा है या फिर वो हमारे साथ YT पे जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो रहा है लेकिन उसको क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी है। बच्चों, CUET का एग्ज़ाम जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं, है ना, जहाँ 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं, उससे भी कम समय आपको देना होगा और वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये होगा सब प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आपने अभी शुरू किया है। तो अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, तुरंत उससे क्वेश्चन लगाओ, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और वहीं पर आप जो ये फील कर रहे हैं कि मुझे आता नहीं है, इसकी जो संख्या है वो धीमे धीमे कम हो जाएगी, राइट। सेकेंड में बात करूँ एवरेज स्टूडेंट की, जिन्होंने पढ़ा है, क्वेश्चंस भी धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहे हैं, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी बेटा कि आप बच्चों को अब कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़ लिया है, अब आपको फोकस करना है क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन देखो, उसका कॉन्सेप्ट देखो कैसे आ रहा है। आप बच्चों में दिक्कत ये आ रही है कि आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे बेटा तो आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि CUET के क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है। आपको क्वेश्चन की अप्रोच देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अभी अप्रोच नहीं पता है, आपने केवल पढ़ाई की है ना। तो कहते हैं ना कि पढ़ाई जो है वो रास्ता दिखाती है, लेकिन जब प्रैक्टिस हम करते हैं क्वेश्चंस की तो वो हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, राइट। तो चलिए, तो जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं उन बच्चों को अब टारगेट कर लेना चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग से दूर होंगे और हम उतनी ही ज़्यादा CUET क्रैक करने के नज़दीक होंगे, राइट। थर्ड आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा, जो टॉपर है, जो क्वेश्चंस कर रहा है, क्लास में फर्स्ट रैंक पर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा है कि क्या करूं। अभी भी क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी आप टॉपर्स बच्चों को सुनेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो वो आपको बता रहे होंगे कि वो दिन में कम से कम 10-10 मॉक टेस्ट देते हैं, 10-10 मॉक टेस्ट देते हैं ताकि उनकी एक्यूरेसी बढ़े। यानी जितनी भी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। उससे क्या होगा, सेल्फ टेस्टिंग होगी कि हम कितने समय में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसकी सही अप्रोच हम लगा पा रहे हैं या नहीं, उसको हम सही तरीके से हल कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सही अप्रोच सही क्वेश्चन तक पहुंचाएगी, गलत अप्रोच माइनस मार्किंग तक पहुंचाएगी। तो डिसीजन आपको लेना है ना, कि प्रैक्टिस आप क्यों नहीं करें और क्यों करें। अगर आपको सिलेक्शन देना है तो प्रैक्टिस करें, अगर आप माइनस मार्किंग में जाना है तो प्रैक्टिस ना करें,
राइट। तो आप में से हर बच्चा यही चाहेगा कि मेरे को इसी साल CUET क्रैक करना है। तो आप बच्चों की इस परेशानी को बिल्कुल खत्म करने के लिए CUET हिंदी मीडियम लेकर आया है बहुत ही बेहतरीन बैच। कौन सा बैच बच्चे? अभ्यास बैच, राइट। बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। कौन सा बैच लेकर आया है? अभ्यास बैच। कहाँ मिलेगा? अड्डा का ऐप में जाओ, फटाफट आपको देखना है बेटा ऑल कोर्सेज में कहाँ पर जाना है। ऑल कोर्सेज में UG PG एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, CUET हिंदी मीडियम में जाना है, साइंस में जाना है। जैसे ही जाओगे तो आपके पास दिख रहा होगा अभ्यास बैच, यानी अब तक जो कुछ मैंने बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहते हैं कि अगर बच्चा अभ्यास करता रहेगा तो कहते हैं ना, निरंतर अभ्यास से जड़मती भी क्या हो जाती है? सजग हो जाती है। वो भी पढ़ने लगते हैं जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, उनमें भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो CUET इसी साल क्रैक कर सकते हैं। तो प्रतिज्ञा बैच के अभ्यास बैच आप लोगों के लिए लाया गया है। अभ्यास बैच में आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना। 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपसे लगवाए जाएंगे, ताकि आप बच्चों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप में बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग आ जाए कि भाई हम तो CUET का एग्ज़ाम से पहले ही दे चुके हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर जाना है, मोर ऑफर्स में जाना है। वहाँ पर आपको पूनम हिंदी कोड यूज़ करना है, पूनम हिंदी कोड यूज़ करना है। जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपका बैच का प्राइस 1550 रुपये मात्र। ये कीमत एक साल बचाएगा, है ना, एक पूरे साल को आपको सिक्योर कर देगा। जिस समय लोग पढ़ रहे होंगे आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में होंगे। तो बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, पूनम हिंदी कोड, सबसे इजी कोड पूनम हिंदी कोड का यूज करो। अभ्यास बैच में आज ही एनरोल करो, ताकि आप बच्चे अपनी प्रैक्टिस को जल्द से जल्द शुरू कर सकें, राइट। तो मिलते हैं बच्चों ऐसी ही और इंफॉर्मेशन मोटिवेशन के साथ, ताकि आप सब बच्चे जो हैं हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का सफर जरूर तय करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।